अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हम आपको नबी की वफ़ात का टाइम बताएंगे। नबी की वफ़ात 633 हिजरी में हुई थी। 12 रबीउल अव्वल के दिन हुई थी। पीर का दिन था, 11वीं हिजरी थी। जबरील ने आके बताया कि आपको बुलावा आया है। तो उन्होंने अपनी सारी बेगुरों को बुलाया और उनसे मिले, उन्हें रुखसत किया। फिर बेटे आया, बेटे से मिला, उनके कान में कहा हमारे जाने का टाइम आ गया है, घबराना मत, हमारी तुमसे जन्नत में मुलाकात होगी। इतने में बेटी फातिमा आ गई। बेटी फातिमा से मिले, उसे रुखसत किया। दामाद को बुलाया, दामाद का सर गोद में रखा, उनको दुआएं दी और उनसे मिले, उन्हें दुआएं दी। फिर अपने आंखों की ठंडक अपने हसन हुसैन को बुलाया। बीवी से मिले, रोना नहीं। बेटी से मिले, रोना नहीं। दामाद से मिले, रोना नहीं। पर अपनी आंखों की ठंडक अपने बच्चों से मिले तो आंसू टप 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 रोते रहे। इतने रोए कि उनके आंसू नहीं रुके, क्योंकि वो देख रहे थे एक जहर से तड़पते हुए मरेगा और एक का सर कटा हुआ नेज़े पे लटका हुआ होगा। अब एक को अपनी इस कंधे पे उठाते थे, एक को बाएं कंधे पे उठाते थे। दोनों उनकी आंखों के ठंडक थे, जन्नत के फूल थे। इसलिए जन्नत के फूल थे। जो हसन थे वो सर से लेके कमर तक हमारे नबी के मुशाबे थे और कमर से लेके पैर तक अपने बाप हज़रत अली के मुशाबे थे। हुसैन इसके उलट थे, सर से लेके कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेके पैर तक हमारे नबी के मुशाबे थे। इसलिए मुसाबत की वजह से जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। उन्होंने मतलब उनको गोद में लिया और आंसू टप टप उनके मतलब चुप ही नहीं हो रहे थे वो, क्योंकि वो सब देख पा रहे थे कि उनका बच्चों का भविष्य मतलब कि कहाँ पे है। वो सब देख पा रहे थे कि एक जहर से तड़पते हुए मरेगा, एक का सर कटा हुआ होगा, नेज़े पे लटका हुआ होगा, पर वो फिर भी नहीं रोए। उन्होंने अल्लाह की तकदीर के सुपुर्द कर दिया, दुआएं नहीं की, फिक्र नहीं की, ज़िबा के लिए तैयार कर दिया ताकि उम्मत को सबक देगा कि उम्मत को झूठ नहीं बोले, फ्रॉड नहीं करे, हराम का नहीं खिलाए, धोखा ना दे किसी को कि मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से, पिलाऊंगा कहाँ से। कहीं औलाद के लिए उम्मत कुछ गलत काम नहीं करे। फिर वो हज़रत जिब्राइल से कहती है बताओ क्या कहते हो। तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं अल्लाह आपकी मुलाकात की तैयारी में है, शौक की तैयारी में है और मलकुल मौत जो है हज़रत इज़राइल बाहर खड़े हैं। अगर आपका हुक्म हो तो आप उनको अंदर बुला सकते हैं। तो ये है हमारे नबी का दरवाजा, मौत भी पूछ कर आती है। तो हज़रत इज़राइल को उन्होंने अंदर बुलाया और हज़रत इज़राइल अंदर आए और उन्होंने अस्सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उन्होंने बताया कि आज तक मैंने किसी शख्सियत को सलाम नहीं किया, आप पहली ऐसी शख्सियत हैं हमारे नबी की कि उन्हें सलाम किया गया। अल्लाह ने उनसे कहा था सलाम करना, पूछ के जाना, अगर वो बिना पूछे अंदर मत जाना, अगर उनसे पूछना, अगर वो आने को कहें तो उनको लेके आना, अगर वो वहीं रुके तो उन्हें वहीं छोड़कर आना। तो उन्हें बताया गया कि आप चाहें तो चल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप यहीं रुक सकते हैं। उनको ऑप्शन भी दिए गए थे तो कि आप क़यामत तक यहाँ रह सकते हैं। जन्नत की मतलब दुनिया की सारी खजानों की चाबी आपके हाथ होगी और आप चाहें तो अल्लाह आपके से मुलाकात के शौक में है, अब आपका फैसला है। तो वो पूछते हैं बताओ मैं क्या करूं। वो कहते हैं जिब्राइल की फैसला आपका है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाओ अल्लाह के पास जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ कि बाद में मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत क्या होगा। इस टाइम पे सब कहते हैं मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, हमारे हुजूर हाँ वो पूछ रहे हैं मेरी उम्मत मेरी उम्मत। सब अपने बच्चों के लिए रो रहे, वो हमारे लिए रोए। किसके लिए रोए? उम्मत के लिए। जबकि वो अपने नवासों का कितनी तड़पती हुई उसमें देख सकते थे कि उनके लिए दुआएं नहीं की। हसन तड़पते हुए जहर में तड़प रहे हैं, एक का सर नेज़े पे लटका हुआ, पर उनके लिए दुआएं नहीं की। वो किसके लिए रोए? उम्मत के लिए रोए। जिब्राइल अल्लाह के पास गए, वापस आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बोला है कि आपकी उम्मत को कभी तना नहीं छोड़ेंगे, आपको आपकी उम्मत के मामले में खुश कर देंगे।
मेरे रब की कसम है मोमिनो, हम भी कब तक बंदर और खंजीर में बन चुके होते, हम पे भी अजाब हो चुके होते, क्योंकि हम सारे वो काम कर चुके हैं जो पहले की उम्मतें कर चुकी हैं, सारे बुरे बुरे काम कर चुके हैं। लेकिन हमें, हमारे ऊपर अजाबों को किसने रोक रखा है? हमारे नबी के आंसुओं ने, उनकी दुआओं ने, उनकी फरियाद ने, उनकी आहों ने, उनके पेट पे पत्थर बांधने की वजह से, उनकी वजह से, उनकी आहों की वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर अजाब नहीं भेजा है। फिर हमारे नबी ने इजराइल को हुक्म दिया, जाओ अल्लाह की तदबीर पूरी करो, जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है पूरी करो। अल्लाह तो हजरत इजराइल उनकी रूह कब्ज करते हैं, और जाते हुए भी वो सबक दे के जाते हैं उम्मत को कि नमाज न छोड़ना, कमजोर लोगों पर रहम करना, नमाज न छोड़ना, कमजोर लोगों पर रहम करना, कमजोरों पर कभी भी जुल्म नहीं करना। लेकिन आज हमारी उम्मत में कितनी उम्मती नमाजी है, कितना कमजोर को का साथ इंसानियत से पेश आते हैं, कितने लोग दौलत आने पर अल्लाह को याद करते। इससे भी एक बड़ा क़यामत का खौफनाक मंजर, जब अल्लाह ताला कहेगा एक बार, जाओ जहन्नुम को लाओ, जाओ जन्नत को लाओ, जाओ तराजू को लेके आओ। आज राई के बराबर भी दाना होगा ना, वो भी तुलेगा, उसका भी हिसाब किताब होगा, सब बराबर हो जाएगा। अल्लाह ताला सब तोल के दिखा देगा। जहन्नुम की एक छींक आएगी, सारे इंसान, फरिश्ते, औलिया, अंबिया, पीर, पैगंबर सब जमीन पे एक साथ गिरेंगे और सब बोलेंगे या नफ्सी या नफ्सी। फरिश्ते तक बोलेंगे, जो फरिश्ते, अंबिया, औलिया, जो सब लोग हैं जो जन्नत के लिए बने ना, वो तक बोलेंगे या नफ्सी या नफ्सी। हर औरत, हर मर्द, किसी को अपनी औलाद की फिक्र नहीं होगी, किसी को अपने खाविंद की फिक्र नहीं होगी, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, सब अपने बारे में सोचेंगे बस या नफ्सी या नफ्सी। इब्राहिम कहेंगे हमें बाप का सवाल नहीं करना, बस मेरी जान बचा ले, या नफ्सी या नफ्सी। ईसा कहेंगे मुझे मरियम मेरी माँ का सवाल नहीं करना, मुझे बस बचा ले, या नफ्सी या नफ्सी। सब तभी ऊपर से आवाज आएगी, एक सबसे भारी ऊपर से आवाज आएगी कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। झोली फैलाए होंगे, हाथ फैलाए होंगे, और वो बस मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। सब अपने बारे में सोच रहे होंगे, सारे मूसा, इब्राहिम, ईसा, सारे नबी, सारे पैगंबर। भाई देख हमारे पैगंबर है, जिसने दुनिया में भी सोचा, दुनिया के जाते हुए भी सोचा, कयामत के दिन भी वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे पैगंबर अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी वजह से आज हम इस लायक हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।